हेलो एवरीवन, हर्षिक दिस साइड। तो आज हम अपनी पॉडकास्ट का 7th एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे और इस बार क्वेश्चंस थोड़े कम हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्कूल टाइम स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद एक कॉलेज टाइम की स्टोरी, ताकि पॉडकास्ट में मज़ा आए। तो स्टार्ट करते हैं सीधे डायरेक्ट। पहले स्कूल टाइम की स्टोरी पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये बात है 10th क्लास। तब मैं वही बात, भाई के साथ बैठा होता था दीपांशु, मेरे आगे हर्ष और अमन। तो ये अमित ने बोला था मेरे को कि ये वाली सुनाना, तो मैं ये वाली सुना रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बोला था उसने। तो फर्स्ट प्रेप थी दोपहर की। ड्यूटी थी मिथिलेश सर। जो मिथिलेश सर को जानते हैं, जो उन्होंने उससे पढ़ा है, वो जानते हैं कि कैसे हैं सर। तो मिथिलेश सर की प्रेप थी, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो फर्स्ट प्रेप थी तो सारे ऐसे ही नींद में थे। तो सर ने बोला था शोर मत करो, हेड डाउन करके सो जाओ। या कहीं सोए हुए थे, कहीं जो अपना काम करना था कर रहे थे। तो मेरे आगे, जैसे मैं बताया, हर्ष बैठा होता था। पता नहीं हर कांड में वही क्यों होता है, जब भी वो कुछ करता है फंसता मैं हूँ। तो उसने मेरे को कुछ बोला और हमें आ रही है हंसी। पहली बात मैं बता नहीं सकता क्या बोला उसने, जेल भी हो सकती है। पर उसने बोला, कुछ ऐसा बोला, हम दोनों हंस रहे हैं। बस फ़र्क ये था कि वो थोड़ा झुक के हंस रहा था, अगले वाले से पीछे झुक के। और जो मेरे आगे वाला था वो तो झुका हुआ था, तो मैं डायरेक्ट दिख रहा था सर को। और उसने कुछ बोला था ऐसा, मैं आगे सर को देख के हंस रहा था। तो सर शायद 1 घंटे से हमें देख रहे, 1 घंटा हो गया हमें लगभग ऐसा करते करते। सर ये पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और स्पेशली मेरे को देख रहे हैं। ये मेरे को देख के हंस रहा है। तो 1 घंटे के बाद सर ने मेरे को बोला, हे यू कम हियर। मैं गया। सर ने बोला मेरे को, फ्रॉम लास्ट 1 आवर आई एम सीइंग यू, यू आर मेकिंग फन ऑफ टीचर। मैं तो गया हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ गंदे तरीके से। तो सर ने बोला मेरे को, इधर आ। उन्होंने मेरे को एक थप्पड़ मारना था। बोले, मुंह आगे कर, गाल आगे कर। मैंने किया। सर ने जैसे थप्पड़ मारा, मैंने हटा लिया और 2-3 उंगलियाँ लगी। सर ने बोला फिर से आ। मैं फिर से गया। मैं लो। सर ने फिर से वही किया, मैं फिर से पीछे हट गया, 2-3 उंगलियाँ लगी। सर ने बोला फिर से आ। मैंने सोचा रहा है कब तक चलेगा, ये लोग कितने ही जोर की थप्पड़ मारेंगे, मारने दो, देख लेंगे। पर सर ने जो थप्पड़ मारा भाई, एक होता है जैसे कि कुछ मुंह पे चोट वगैरह लगती है, कुछ लगता है तो फिर एक पानी आ जाता है एकदम आंखों में। मेरे को वो थप्पड़ बजा और मैं पूरी आंखें भर गई मेरी, पूरी। ऐसा नहीं मैं रोया, पर बस एक होता है आंखें भर गई मेरी, वो ऐसी आंखें भर गई। इतने जोर का थप्पड़ था। जो सोए हुए थे, एक मनोज था, लड़कियां थी, वो उठी कि हुआ गया। और कुछ लड़कियां जागी हुई थी, उनके मुंह से आवाज आई। मेरे को तो दर्द तो हो रहा था, पर मैंने देखा था लड़कियों को फर्क पड़ रहा है, कुछ तो है। वो थोड़ा दर्द कम हो गया उसके बाद कि नहीं, भाई के बारे में सोचती हैं। फिर मैं चुपचाप गया, बैठा सीट पे। पर बात ये थी कि सभी भी हंस रहा था। मैंने बोला, भाई तेरी वजह से मैं फिर से फंस गया और तू फिर से यही कर रहा है। पर चलो, यही बातें तो बाद में याद आती हैं, इसीलिए था। तो उसके बाद मैंने सेकंड बार में एक अक्षर भी नहीं बोला, एक अक्षर भी नहीं। मैं लिया, आज के बाद ऐसा थप्पड़ नहीं खाना जिंदगी भर। भाई वो कुछ ज़्यादा ही जोर का था। आज तक इतना जोर का थप्पड़ मैंने खाया ही नहीं था, सच बताऊँ। मेरे को टन की आवाज़ थी पूरे 1-2 मिनट तक, मेरे को पता नहीं लगा हुआ क्या। तो ये थी स्कूल टाइम स्टोरी पहली। अब थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद एक कॉलेज की बताऊंगा। वो तो भाई, वो तो अल्टीमेट है। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं है, बस मच्छू ने एक मैसेज दिया है, नो क्वेश्चन, जस्ट ऑलवेज कीप स्टे हैप्पी। ये मच्छू खास यार अपना, ये देता रहता है ऐसे मैसेज, तो बढ़िया है, थैंक यू मच्छू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फ्रेंड यू आर थैंकफुल फॉर। अब एक दोस्त नहीं होगा, मैं बताता हूँ मेरे सबके बारे में बताता हूँ मैं। चलो एक एक सबसे पहले दिव्यम। उसके लिए मैं बोलूँगा कि मैंने पहले भी बोला होगा, शायद बोला होगा कि नहीं, मैंने उसको बोला होगा कि उससे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, कभी कभी वो मेरे को ऐसी चीज़ें बोलता है कि मैं सोचने पे हो जाता हूँ कि भाई वो तो सोच रहा है, आउट ऑफ व्यू, आउटसाइड द बॉक्स। वैसी वो कभी कभी ऐसे ओसो की तरह बातें बोलता है।
कि बंदा सोचे नहीं यार ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है, पर नहीं, बात में लॉजिक होता है। तो बस उसने कई, मैंने पहले ही बताया होगा, उसने कई एडवाइस दी है मेरे को कि मेरे को वो बहुत काम आई है। उसके बाद मेरी फीमेल फ्रेंड्स जैसे जाह्नवी, प्रीति और भी सारे, विशाली कॉलेज वाली, तो उनके उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मतलब पहले मैं ऐसा था कि बस जो मन में आया बोलना, ठीक है भाई। अब थोड़ा बंदा रहता है तो थोड़ा बिहेव करना सीखता है, नहीं पता लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं है, तो उससे थोड़ा चेंज आके जेंटलमैन बनता है, थोड़ा धीरे धीरे कर। और थोड़ा सा बन भी रहा हूँ आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बचपन से किया है नहीं कुछ, तो फिर बाद में सीखने में टाइम लगता है, पर धीरे धीरे सब हो जाता है। उसके बाद फिंटू राहुल भाई, वो एडवाइस तो नहीं बोलूँगा, पर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। मतलब प्रॉब्लम मैंने उसकी लाइफ वेरी बहुत नज़दीक से देखी है मैं, मतलब पूरे कॉलेज टाइम उसके साथ था, फिर उसके बाद अभी तक साथ ही हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये बंदा खड़ा रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो एक के बाद एक आए, पर बंदा खड़ा है और कर रहा है। तो ये भी बहुत ही हिम्मत वाली बात होती है कि हाँ बंदा खड़ा रहे। और मेरे बाकी दोस्त, हाँ ये अब मेरे 4-5 दोस्त, अमित, मच्छू, पंकज, करुण, ये है मेरे मस्ती वाले दोस्त। जब भी हम कभी मिलेंगे भाई हंसते रहेंगे। तो रिकॉर्ड करते करते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो आधी रिकॉर्ड हुई, अब आधी मैं आगे रिकॉर्ड करता हूँ। मैं था शायद, हाँ दोस्त, मस्ती वाले दोस्तों में, हाँ तो मैंने उनके नाम बताए 4-5, मच्छू, पंकज, करुण, मिथुन, मतलब गंदे। और बाकी दो जैसे साक्षी, उसकी एडवाइस लॉजिकल और बढ़िया, सिंपल और लॉजिकल, मतलब बढ़िया रहता है। वो अच्छी एडवाइस देती है साक्षी, आप तुमको कभी चाहिए होगी तो बात करना साक्षी, जेन्युइन एडवाइस होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्स्ट एडवाइस यू हैव गिवन एवर। मैं कभी नहीं देता, मेरी एडवाइस हमेशा अच्छी होती हैं अगर पूछोगे। मेरे को पूछता ही नहीं है कोई, शायद मेरे को सीरियस ही नहीं लेते, पर हाँ अगर पूछोगे तो मैं अच्छी दूंगा, ठीक है, विद लॉजिक सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट गर्ल यू टेक्सटेड। तो पता नहीं कौन पूछता रहता है ऐसे क्वेश्चंस। सो द लास्ट गर्ल आई टेक्सटेड वाज वैशाली, कॉलेज वाली। और उसको कुछ अप्लाई करना था, तो उसने मेरे को टेक्स्ट किया था, तो मैंने थोड़ा सा बताया था उसको कहाँ से अप्लाई करना है वगैरह। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, फ्रॉम लास्ट 6 एपिसोड्स आपने मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। सो द 7th टाइम आई एम अगेन आस्किंग यू, आर यू इंटरेस्टेड टू कम अप इन रिलेशनशिप विद समवन? इफ यस देन टेल अस इन योर वीडियो एंड आई विल डीएम। ये कोई मेरे फ्रेंड सर्कल का लड़का तो है नहीं, इतनी मेहनत कोई लड़का नहीं करेगा, पहली बात देखना। मामू का लड़का हो सकता है, वो उसको छाई होती है ऐसी मस्ती। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है, पहले डीएम करो फिर देखेंगे। डीएम के बाद, डीएम सूखा पड़ा हुआ है सारा, मेरे सारे लड़के तो 7-7 रीले भेजते हैं मेरे को, वही देखता हूँ मैं। तो डीएम करो। तो शायद ये थे इस बार के क्वेश्चंस। अब कॉलेज टाइम की स्टोरी सुनाता हूँ मैं। तो BGC मंडी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, रूम ले लिया। रूम लेने का फ़ायदा ये है कि इंडिपेंडेंट रहते हैं थोड़ा। PG बाजू में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कभी हॉस्टल वगैरह में, रूम में थोड़ा कम होता है। तो इंडिपेंडेंट हो गए, रूम ले लिया। बस दिक्कत है खाने की। तो बात है एक दिन की, मैं थोड़ा लेट आया रूम, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा जल्दी जल्दी पुलाव बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे और सुबह आराम से उठेंगे। ठीक है भाई, प्रोसीजर चला पुलाव का, तड़का तुड़का तैयार किया। तो मेरा तड़के का प्रोसीजर ऐसा है कि मैं पहले जैसे तेल गरम किया, फिर प्याज वगैरह डाला, मिर्ची वगैरह सारा, फिर टमाटर के ऊपर हल्दी के ऊपर नमक, ताकि गल जाए। ठीक है, ये प्रोसेस है मैंने बनाया, तड़का लगाया। उस दिन मेरे टमाटर ख़त्म थे, मैं लाया भी नहीं था, तो मैंने टमाटर नहीं डाले। मैंने टमाटर नहीं डाले तो मैं अगला प्रोसेस भी भूल गया, हल्दी और नमक वाला बना दिया, तड़का लगाया, 5-10 मिनट वेट किया। अब भूख लगी थी तो 5-10 मिनट थोड़े ज़्यादा लगे, 1 घंटा, आधा घंटा गया।
ठीक है, बन के तैयार हुआ। मैंने सीटी साटी की, निकाला। अब मेरे को मेरा पुलाव दिख रहा है वाइट। मैं पहले खज्जल, ये हुआ क्या? मेरे पुलाव का पीला रंग गया कहाँ? मैं सोचता रहा कहाँ गया। मैंने पहले ढक्कन के पीछे देखा, मतलब यहाँ तो नहीं आ गया उड़ के, जो मतलब कुकर का ढक्कन होता है। मोरी गलत नहीं होता, मोरी गलत काम नहीं करता, बस वो ढक्कन मैंने ढक्कन भी होगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर नहीं है, वहाँ भी बिल्कुल नहीं है। मैंने गया कहाँ? फिर मैंने ऊपर देखा छत पे, मैंने सीटी के साथ निकल गया होगा पीला रंग, ऐसे तो थोड़ी। वाइट पुलाव आज तक नहीं देखा मैंने, वाइट पुलाव। मैंने ऊपर देखा, मैंने पूरी जगह देखा, साइड में देखा, मतलब पानी भी नहीं निकला है। ऐसा होता है ना, पानी ज़्यादा डाल दो कुकर में तो साइड से निकलने लगता है, वैसा भी नहीं हुआ। तो ये पीला रंग गया कहाँ? मैं खज्जल सोचता रहा। फिर मैंने देखा अपनी लाइट रूम की, उसमें था वो येलो रंग का बल्ब होता है ना, एक और मतलब आजकल तो एलईडी आते हैं वाइट लाइट वाले, एक होता है वो येलो रंग का बल्ब। मैंने देखा अच्छा ये येलो रंग का बल्ब है और मेरा पुलाव भी पीला है। अब येलो येलो कैंसिल हो गया, तब मेरे को वाइट दिख रहा है। अच्छा लाइटिंग की वजह से, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लाइटिंग का ही वजह था। ठीक है, मेरा अच्छा मेरा और बात यह है कि मेरा कॉलेज में मेजर फिजिक्स था और मेरा लॉजिक था ये कि वाइट येलो येलो कैंसिल होकर मेरे को मेरा पुलाव दिख रहा है वाइट। ठीक है, मैंने निकाला, अभी वाइट ही दिख रहा है। मेरा खतरनाक लाइट है। मैं लेके गया, बैठा बेड पे, एक मतलब छोटा सा स्टूल था मेरे पास, उस पर खाता था, स्टूल पे रखा, वाइट भी एक, नीरे सूखे चावल। मैंने यार टेस्ट भी अजीब सा है, पहले तो रंग नहीं था, अब टेस्ट भी अलग सा है। मेरे हो क्या रहा है? मैंने तो सूख जैसे चावल बॉयल किए हैं वैसा ही स्वाद आ रहा है बिल्कुल। मैंने कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पता नहीं, मैंने कोरोना हो गया। नहीं उस टाइम कोरोना नहीं था, मतलब इतना था नहीं। मैंने पता नहीं, खाओ तुम, भूख लगी है। मैं 2 सेकंड वाली, थर्ड वाली मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने थोड़ा अब अपनी तरफ से लगा देखने मैंने बनाया कैसे। तब मेरे को याद आया कि मैंने टमाटर नहीं डाला है, तो मैंने हल्दी और अब नमक भी नहीं डाला था। मतलब बहुत बढ़िया, कीप इट अप। तो अब मैं क्या करूँ? खाना तो है, भूख भी लगी है। अब हल्दी तो डाल नहीं सकता था उसके ऊपर, तो मैंने क्या किया, नमक थोड़ा डाला उस पर और खा गया और चला गया सोने। और सोते सोते सोच रहा हूँ भाई क्या कर रहा है, तो क्या था। तो चलो ठीक है, मेजर फिजिक्स है, इतना कॉन्सेप्ट तो मैं लगा सकता हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी भी और क्वेश्चंस भी, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन तो है बढ़िया से, ताकि और लंबा करूँ। या तो मेरे को लग रहा है तुम स्टोरी सुनना चाहते हो। हाँ मज़ा भी आता है, मेरे को भी मज़ा आता है सुनाने में, और ख़त्म हो जाएंगे अगर ज़्यादा सुनाता रहूँगा एक बार में, तो थोड़े हर एपिसोड के लिए एक आधी तो बढ़नी चाहिए। तो यहीं पे एंड करते हैं इस एपिसोड को, और अगले एपिसोड ये थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज मैं सोचा सैटरडे आज डाल देता हूँ। आराम से देखेंगे, कल संडे है, आराम से उठ के देखो, मज़े करो। तो सायोनारा, बाय।